डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम कुछ टेबल पढ़ेंगे। 6 स्टेप टेबल मैं आपको पहले समझा चुका हूँ और आपको याद भी हो गई होगी जहाँ तक मेरा मानना है। आज हम 7 की और कुछ आगे की टेबल्स पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझना है। जो भी अपने 91 पेज पे और 92 पेज पे जितनी भी टेबल है वो सब आज हम पढ़ेंगे। इन टेबल को अच्छी तरह याद कर लेना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ध्यान ये रखना है, देखो ध्यान से, इस कॉलम के अंदर 7 डॉट्स हैं, तो 7 का 7 ही आएगा, यानी कि 1 टाइम्स 7 इज 7, 1 टाइम्स 7 इज 7, 1 टाइम्स 7 इज 7, यानी कि 7 1 जा 7। टेबल बन गई 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब 7 7 2 टाइम्स प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगी। 7 और 7 को 2 टाइम प्लस करेंगे तो 14 हो जाएंगे। कहने का मन से ये है कि 2 टाइम्स 7 इज 14, यानी कि 7 को 2 टाइम लिख के अगर 8 करते हैं हम तो वो 14 आता है, वो 14 आता है। तो 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 14, यानी 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। याद रह जाएगा आपको, 7 2 जा 14। 2 टाइम्स 7 इज 14, यानी 7 2 जा 14। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब 7 को 3 टाइम लिख के अगर हम ऐड करते हैं तो 21 आता है। तो 3 टाइम्स 7 इज 21, 3 टाइम्स 7 इज 21, 3 टाइम्स 7 इज 21। याद रह जाएगा, 3 टाइम्स 7 इज 20। अगर 3 टाइम लिखा हुआ है प्लस में 7 तो इसका मतलब हुआ 21, यानी 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। अब आगे चलते हैं हम। देखो ध्यान से, 7 4 टाइम लिखे हुए हैं, अगर सबको ऐड करते हैं तो 28 आता है, यानी कि 4 टाइम्स 7 इज 28, 4 टाइम्स 7 इज 20, यानी 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। 7 5 टाइम लिखा हुआ है, इसका मतलब सबको ऐड करने से 35 आएंगे। आप चाहें तो ऐड करके देख लेना। 5 टाइम्स 7 इज 35, 5 टाइम्स 7 इज 35, यानी 7 5 जा 35। तो आपके 5 तक टेबल कंप्लीट हो चुकी है। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। 5 तक आपकी टेबल कंप्लीट हो गई है। अब आगे चलते हैं हम। ध्यान से समझना, पूरी तरह एक एक चीज़ क्लियर करना है और ध्यान से समझना हो और साथ में याद भी करना है। देखो ध्यान से, 7 अपने सामने 6 टाइम लिखे हुए हैं, तो यहाँ 42 आएंगे। कहने का मीन्स ये है, इन सबको ऐड करने से 42 आएंगे। मीन्स ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, 6 टाइम्स 7 इज 42, 6 टाइम्स 7 इज 42। भाई 42 इन सबको ऐड करने से आया, इसका मीन्स हुआ 6 टाइम्स 7 इज 42, यानी 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। अब 7 यहाँ 7 टाइम्स लिखे हुए हैं, प्लस प्लस करके सबको ऐड करेंगे, 49 आएंगे। 7 टाइम्स 7 इज 49, 7 टाइम्स 7 इज 49, 7 टाइम्स 7 इज 49, यानी कि 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। 7 टाइम्स 7 लिखे हुए हैं, इसका मतलब 40 टाइम्स 7 7 जा 40 टाइम 49, यानी 7 टाइम्स 7 इज 49, यानी 7 7 जा 49। 7 8 टाइम्स लिखे हुए हैं, 8 टाइम्स को सबको अगर ऐड करेंगे हम अलग ऊपर नीचे लिख के तो 56 आएंगे। तो 56 का मतलब होता है 8 टाइम्स 7 इज 56, 8 टाइम्स 7 इज 56, 8 टाइम्स 7 इज 56, यानी कि 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 7 8 जा 56 होते हैं। अब ये 7 7 अपने
कितने टाइम, 9 टाइम लिखे हुए हैं। तो इन सबको अगर ऐड करते हैं हम तो 63 आता है। यानी कि कहने का मीन्स ये है 9 टाइम्स अगर 7 को ऐड करें तो 63 आता है। तो 9 टाइम्स 7 इज़ 63, यानी 7 9 जा 63। टेबल कौन सी बनी है, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63। अब 7 10 टाइम लिखे हुए हैं, अगर सबको हम ऐड करते हैं तो 70। इसका मीन्स ये हुआ 10 टाइम्स 7 इज़ 70, 10 टाइम्स 7 इज़ 70, यानी 7 10 जा 70, 7 10 जा 70। तो अब मैं वहाँ पर डबल टेबल 6 से लेकर 10 तक रिवीजन कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। अब आगे हम एक एग्जाम्पल भी समझेंगे, उस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है आपको और अच्छी तरह क्लियर करना है। देखो, इफ़ देयर आर 7 अंट्स, अपने पास यदि मान लो 7 चींटियाँ हैं, ईच अंट हैज़ ए पाइल ऑफ 9 सीड्स, और एक चींटी के पास 9 बीज हैं, 9 सीड्स हैं। हाउ मैनी सीड्स वुड बी देयर, कितने बीज हो जाएंगे 7 ही चींटियों के पास। तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 7 9 जा 63। तो वो सारे जब बीज हम काउंटिंग करेंगे तो 63 होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा जहाँ तक है। इसलिए आपको पूरी 7 की टेबल कंप्लीट करनी है। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 8 की कंप्लीट करेंगे। इसको ध्यान से समझना है आपको और इसको भी ढंग से याद करना है। मतलब आज आपको केवल 2 टेबल कंप्लीट करनी है, 7 और 8 की, और अच्छी तरह याद करना है ताकि कहीं से भी अगर बीच में पूछा जाए कि 8 4 जा कितना होता है तो सीधा आपको तुरंत 32 बताना है। अगर मैंने पूछ लिया 8 7 जा कितना होता है तो सीधे 1 सेकंड में 56 बताना है। कितना अच्छी तरह से आपको याद करना है कि ये टेबल भूले नहीं। अब देखो आगे अपने देखते हैं 8 1 टाइम्स है, 8 डॉट से एक ही कॉलम है, इसका मतलब 8 डॉट्स का एक कॉलम है, इसका मतलब 8, यानी कि 1 टाइम्स अगर हम लिखते हैं 8 को, 1 टाइम्स यदि हम लिखते हैं 8 को तो 8 होता है, यानी 1 टाइम्स 8 इज़ 8, यानी कि 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। अब 8 8 2 टाइम लिखे हुए हैं, इन दोनों को यदि हम ऊपर नीचे लिख के ऐड करते हैं तो 16 आता है। इसका मीन्स ये हुआ 2 टाइम्स 8 इज़ 16, 2 टाइम्स 8 इज़ 16, 2 टाइम्स 8 इज़ 16, यानी कि 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। 8 अगर ऊपर नीचे लिख के अगर 3 टाइम जो लेट लिखे इन तीनों को अगर हम जोड़ें ऐड करेंगे तो 24 आएंगे। इसका मीन्स ये हुआ कि 3 टाइम्स 8 इज़ 24, 3 टाइम्स 8 इज़ 24, 3 टाइम्स 8 इज़ 24, यानी 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। 8 को यदि हम 4 टाइम लिख के अगर ऐड करते हैं तो 32 आता है। इसका मीन्स ये हुआ 4 टाइम्स 8 इज़ 32, 4 टाइम्स 8 इज़ 32, 4 टाइम्स 8 इज़ 32। कहने का मतलब है कि 4 टाइम्स अगर 8 को लिख के ऐड करते हैं तो 32 आता है। इसका मतलब अगली टेबल अपनी बन चुकी है। 8 4 जा 32, 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 8 4 जा 32। अब 8 को यदि हम 5 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 40 आता है। इसका मीन्स ये हुआ 5 टाइम्स 8 इज़ 40, 5 टाइम्स 8 इज़ 40, 5 टाइम्स 8 इज़ 40, यानी 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। 8 को यदि हम 6 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 48 आता है। इसका मीन्स ये है कि 6 टाइम 8 इज़ 48, 6 टाइम 8 इज़ 48, 6 टाइम 8 इज़ 48, यानी 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। कहने का मतलब ये है, अभी फ़िलहाल मैं ये 6 की टेबल में वापस समझाऊंगा। 8 6 जा, आप 5 तक ढंग से देख लेना। अब देखो ध्यान से, मैं डबल रिपीट कर रहा हूँ।
8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। यहाँ तक आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। अब आगे ध्यान से देखेंगे हम। 8 5 जा तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब 8 को यदि हम 6 टाइम लिख के 8 करते हैं तो 48 आता है। 6 8 जा 6 टाइम 8 इज 48, 6 टाइम 8 इज 48, यानी 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। अब 8 को यदि 7 टाइम्स लिख के हम ऐड करते हैं तो 56 आता है। देख लेना, आप चाहें तो ऊपर नीचे लिख के ऐड कर सकते हो या लाइनिंग लिख के ऐड कर सकते हो, कैसे भी करो आप ऐड, लेकिन 56 आएगा अगर 8 को 7 टाइम्स लिख के अगर हम ऐड करते हैं तो। यानी इसका मीन्स ये हुआ कि 7 टाइम्स 8 इज 56, 7 टाइम्स 8 इज 56, 7 टाइम्स 8 इज 56, यानी 8 7 जा 56। अगली टेबल बन चुकी है 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। अब आगे देखते हैं 8 को यदि हम 8 टाइम्स लिख के ऐड करते हैं तो 64 आता है, यानी 8 टाइम्स 8 इज 64, 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 यानी 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। 8 को यदि हम 9 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 72 आता है, यानी कि 9 टाइम्स 8 इज 72, 9 टाइम्स 8 इज 72, यानी 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। 8 को यदि हम 10 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 80 आता है, यानी 10 टाइम्स 8 इज 80, 10 टाइम्स 8 इज 80, यानी 8 10 जा 80, 8 10 जा 80, 8 10 जा 80, 8 10 जा 80। यहाँ तक आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। एक बार फिर भी मैं रिपीट करा देता हूँ। 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। कहने का मीन्स ये है कि आपको 8 की टेबल अच्छी तरह समझ में आ गई है, तो दोनों टेबल को 7 और 8 की टेबल को आज अच्छी तरह याद करना है आपको। अब आगे ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल भी मैं सोल्व करा रहा हूँ आपके सामने। देखो, हियर आर 8 ऑक्टोपसेस, 8 ऑक्टोपसेस अपने पास है। ईच वन हैज़ 8 आर्म्स, और हर एक के पास 8 आर्म्स हैं। तो आपको करना कुछ भी नहीं, 8 8 दे रखा है, इसका मतलब 8 8 जा 64, यानी कि कितने आर्म्स हो जाएंगे अपने पास? 64 आर्म्स। अगर सबको हम ऐड करते हैं, सबको मिलाते हैं तो 64 आर्म्स हो जाएंगे। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।